हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको कंपास सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इससे पहले मैं 2 यूनिट कंप्लीट करा चुका हूं। पहला फंडामेंटल सर्वे का क्वेश्चन करा चुका हूं और दूसरा लीनियर मेजरमेंट का क्वेश्चन करा चुका हूं। तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, दो पार्ट में उसका लेक्चर कम्प्लीटेड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन एजीमुथ इज़ ए। तो देखो, जो अजीमुथ होता है वो ट्रू नॉर्थ, जो ट्रू नॉर्थ होता है, ट्रू नॉर्थ उसके रेफरेंस में लिया जाता है, और जो ट्रू बेरिंग होता है वो भी ट्रू नॉर्थ के रेफरेंस में लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू बेरिंग। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ट्रू बेरिंग। सेकंड क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज़ 132 डिग्री 45 मिनट if the magnetic declination is 10 डिग्री 20 मिनट वेस्ट द ट्रू बेरिंग ऑफ द लाइन इज। तो देखो, मैग्नेटिक बेरिंग दिया हुआ है, किसी लाइन का मैग्नेटिक बेरिंग दिया है इतना, ठीक है, और डिक्लिनेशन दिया हुआ है। तो अपने को ट्रू बेरिंग फाइंड करना है। तो आप लोग को पता होगा कि ट्रू बेरिंग इक्वल टू होता है मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। तो प्लस कब यूज़ करते हैं? जब ईस्ट की साइड डिक्लिनेशन हो तब प्लस यूज़ करते हैं, और माइनस कब यूज़ करते हैं? जब डिक्लिनेशन वेस्ट साइड हो तब माइनस यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो डिक्लिनेशन है वेस्ट साइड है, ठीक है, तो अपने को फॉर्मूला में माइनस यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्या होगा। आप लोग को मैग्नेटिक बेरिंग दिया हुआ है, देख सकते हैं इतना दिया हुआ है, और डिक्लिनेशन भी दिया हुआ है 10 डिग्री 20 मिनट। तो ठीक है, तो ट्रू बेरिंग क्या होता है? मैग्नेटिक बेरिंग माइनस डिक्लिनेशन, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इतना, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग फिगर में भी समझ सकते हैं कि देख लीजिए, मैग्नेटिक बेरिंग यहाँ से है, ठीक है ना, 10 डिग्री वेस्ट साइड है, अब ट्रू नॉर्थ है। तो यहाँ से अपने को निकालना है एंगल। तो इतना माइनस कर देंगे, इतना माइनस कर देंगे तो इतना निकल जाएगा ना। तो यही है ट्रू बेरिंग, जो कि ट्रू नॉर्थ के रेफरेंस में लिया जाता है। यदि जो 10 डिग्री यहाँ पर वेस्ट साइड है, अगर ईस्ट साइड होता है इधर, तो इसमें प्लस करते इसमें, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या कौन सा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 122 डिग्री 25 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्वेइंग कंपास द बेयरिंग एब्जर्व आर इन। तो देखो, जो सर्वेइंग कंपास होता है, ठीक है, सर्वेइंग कंपास होता है, एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास। तो जो सर्वेइंग कंपास होता है उसमें हम लोग को जो बेरिंग निकलता है वो रिड्यूस बेरिंग निकलता है, और जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसमें होल सर्कल बेरिंग निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, रिड्यूस बेरिंग। अगर इस क्वेश्चन में प्रिज्मेटिक कंपास लिखा रहता तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता ए नंबर, ठीक है। तो इसका बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग बेयरिंग वेयर ऑब्जर्व व्हील ट्रेवर्सिंग विथ ए कंपास विच स्टेशन आर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। तो देखो, इसमें बेयरिंग दिया हुआ है और बोला है कि कौन सा बेयरिंग अफेक्टेड है लोकल अट्रैक्शन से। तो यदि कोई बेयरिंग लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है तो जो उसका फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग का वैल्यू 180, अगर 180 आ गया तो अनअफेक्टेड है, अगर 180 नहीं आता तो वो क्या है कि अफेक्टेड है। तो अपने को इस क्वेश्चन में देखना है कि कौन कौन सा का 180 आता है और किसका नहीं आता है। तो जैसे कि इसका देख सकते हैं, ए बी का फोर बेयरिंग दिया हुआ है और बैक बेयरिंग इधर दिया हुआ है। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो 180 आ जाता है, ठीक है। तो ये मतलब लोकल अट्रैक्शन से अनअफेक्टेड है, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है अनअफेक्टेड है, ठीक है। अब बी सी को देख लेते हैं इसका, और इसको माइनस करेंगे तो 180 नहीं आएगा, ठीक है, 180 नहीं आएगा। तो मतलब जो बी है तो अनअफेक्टेड है, ये पहले से यहाँ से पता चल गया कि हम लोग को बी पॉइंट है वो अनअफेक्टेड है लोकल अट्रैक्शन से, लेकिन यहाँ पर सी पॉइंट जो है वो अफेक्टेड है लोकल अट्रैक्शन से। और फिर नेक्स्ट को देख लेते हैं, सी डी को, इसमें भी 180 नहीं आ रहा है, तो ये अनअफेक्टेड ए, मतलब ये भी अफेक्टेड है लोकल अट्रैक्शन से। तो जो सी और डी है वो अफेक्टेड हो जाएगा लोकल अट्रैक्शन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ फॉर बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज नॉर्थ
30 डिग्री ईस्ट द बैक बेयरिंग ऑफ द लाइन इज। देखो फोर बेयरिंग दिया हुआ है, कितना दिया है इतना, और अपने को बैक बेयरिंग निकालना है। तो जैसे देख लेते हैं कि फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग क्या होता है। मान लो ये आप लोग का वो है, तो जैसे जो आगे का लाइन होता है उससे अगर एंगल ले रहे हैं तो वो फोर बेयरिंग कहलाता है। जैसे कि ये पीछे का लाइन है, जैसे ए है, सी है और इधर डी है, तो जो ए सी है वो फोर बेयरिंग कहलाएगा, और अगर ए डी का जो बेयरिंग निकाल रहे हैं तो वो बैक बेयरिंग कहलाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि बैक बेयरिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर ईस्ट है, तो ये चेंज हो जाएगा, जैसे नॉर्थ से साउथ हो जाएगा और ईस्ट से वेस्ट हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पर है नॉर्थ दिया हुआ है और ईस्ट दिया हुआ है, तो नॉर्थ और ईस्ट है, तो इसके बीच में है ना, तो वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा अगर बैक बेयरिंग निकाल रहे हैं तो। अगर इस साइड दिया रहता तो इस साइड शिफ्ट हो जाता। तो वैसे ही वो सबको चेंज कर देना है, जैसे नॉर्थ दिया है तो साउथ कर देंगे और ईस्ट दिया है तो वेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका करेक्ट हो जाएगा साउथ 30 डिग्री वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द सम एट ए प्लेस एट नून इज साउथर्न हेमिस्फीयर इज 167 डिग्री, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट द प्लेस इज। तो मैग्नेटिक बेयरिंग दिया हुआ है, कहाँ पर दिया है, साउथर्न हेमिस्फीयर पे दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, और अपने को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन निकालना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो, ट्रू बेयरिंग ऑफ द सम एट नून इज साउथर्न हेमिस्फीयर इज 180, मतलब साउथ में जो ट्रू बेयरिंग होता है वो 180 होता है। ठीक है, और अपने को फॉर्मूला मालूम है कि ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। तो अब डिक्लिनेशन निकालना है। ठीक है, तो इसमें प्लस लेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक बेयरिंग को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रू बेयरिंग माइनस मैग्नेटिक बेयरिंग, तो ट्रू बेयरिंग दिया हुआ है, ट्रू बेयरिंग यहाँ से निकल जाएगा 180, और जो मैग्नेटिक बेयरिंग है वो दिया हुआ है 167 डिग्री, तो माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। अब ये प्लस में आया है तो इसका मतलब ईस्ट साइड होगा, 30 डिग्री ईस्ट होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 30 डिग्री ईस्ट क्या किसमें दिया हुआ है, सॉरी 30 डिग्री नहीं, 13 डिग्री ना, तो 13 ईस्ट दिया हुआ है ए नंबर पे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द end point of a line are free from local attraction, the difference between forebearing and back bearing of that line should be। देखो बोल रहा है कि फोर बेयरिंग है और बैक बेयरिंग है, अगर दोनों का डिफरेंस लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, ठीक है, मतलब लोकल अट्रैक्शन नहीं है उसमें, तो कितना आना चाहिए। तो आप लोग को पहले बताया मैं कि अगर लोकल अट्रैक्शन से फ्री है तो जो फोर बेयरिंग और माइनस बैक बेयरिंग करते हैं वो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 180, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर बेयरिंग ऑफ ए लाइन सी डी इज 324 डिग्री 25 मिनट, द बैक बेयरिंग ऑफ द लाइन। फोर बेयरिंग दिया हुआ है। ठीक है, लाइन सी डी का फोर बेयरिंग दिया हुआ है, अपने को बैक बेयरिंग निकालना है। तो एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। देखो, बैक बेयरिंग क्या होता है, फोर बेयरिंग प्लस 180 होता है। ठीक है, यदि फोर बेयरिंग 180 से कम है तब के केस में, और अगर 180 से अधिक है फोर बेयरिंग तो उसके लिए फोर बेयरिंग माइनस 180 होता है। तो इस केस में देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है फोर बेयरिंग। इस केस में दिया हुआ है, देखिए 180 से अधिक है, 180 से अधिक है ना, तो 180 से अधिक है तो फोर बेयरिंग माइनस 180 हो जाएगा। तो इतना में 180 माइनस कर देंगे, 180 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर, ए नंबर आएगा 144 डिग्री 45 मिनट आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द एंगल बिटवीन द लाइन ए बी एंड ए सी इफ़ देयर रिस्पेक्टिव बेयरिंग इज 52 डिग्री 30 मिनट एंड 328 डिग्री 45 मिनट। तो देखो, ए बी का बेयरिंग और ए सी का बेयरिंग दिया हुआ है। ठीक है, और अपने को दोनों के बीच में एंगल निकालना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ए बी का कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है, नहीं कितना दिया है, 52 दिया हुआ है,
52 दिया हुआ है 180 का, ठीक है। ये मतलब ए बी का बेरिंग कितना दिया है 52, और जो ए सी है यहाँ से पूरा जाएगा यहाँ तक, 4 बेरिंग दिया है तो 328 डिग्री 45 मिनट दिया हुआ है। और अपने को दोनों के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है। तो अगर ये पूरा राउंड घुमाएं इसको तो कितना होगा, 360 होगा, 360 डिग्री होगा ना। अब देखो 360 डिग्री में हम लोग जो ए बी का 4 बेरिंग है 152 इतना माइनस कर देंगे तो इतना का जो है निकल जाएगा, इतना का निकल जाएगा ना। और इतना का निकलने के बाद इतना इसको इससे ऐड कर देंगे तो पूरे का यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं एंगल सी ए बी 360 माइनस 3 मतलब 328 डिग्री 45 मिनट को माइनस किए हैं, और माइनस करने के बाद प्लस कर दिए हैं, इसको प्लस कर दिए हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर, 83 डिग्री 45 मिनट आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, 83 डिग्री 45 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द होल सर्कल बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज़ 287 डिग्री 15 मिनट, द रिड्यूस बेयरिंग ऑफ द लाइन। देखो होल सर्कल बेयरिंग दिया हुआ है इतना, और अपने को रिड्यूस बेयरिंग निकालना है, ठीक है। अब रिड्यूस बेयरिंग निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहले देख लेते हैं कि एंगल कहाँ पर दिया हुआ है। 187 दिया हुआ है तो मतलब यहाँ पर आएगा जो भी है, नहीं यहाँ नहीं आएगा, फोर्थ पॉइंट इसमें आएगा, यहाँ इतना आएगा। ये एंगल है पूरा, कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। और अपने को इतना निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इतना दिया हुआ है अपने को और अपने को इतना निकालना है, तो 360 से माइनस कर देंगे इतना, तो इतना निकल जाएगा ना। तो 360 माइनस 287 डिग्री 15 मिनट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 72 डिग्री 45 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। हाँ, और देख लेते हैं कि ये नॉर्थ और इस साइड गया हुआ है तो वेस्ट, नॉर्थ 72 डिग्री 45 मिनट वेस्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में आ रहा है। तो देख सकते हैं कि सी नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ 72 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। द एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज। तो देखो जो ट्रू मेरिडियन होता है और मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि जैसे कि ये ट्रू बेयरिंग है, ट्रू बेयरिंग यहाँ से लेते हैं, और मैग्नेटिक बेयरिंग मान लो यहाँ से लेंगे या तो यहाँ से लेंगे, तो इन दोनों के बीच में जो बनता है उसको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं, ठीक है। या तो वेस्ट साइड हो सकता है या तो ईस्ट साइड हो सकता है, दोनों में से किसी एक साइड रहेगा डिक्लिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर बेयरिंग ऑफ द लाइन ए बी एंड बी सी आर 40 डिग्री एंड 120 डिग्री रिस्पेक्टिवली, द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी। तो इसमें इस क्वेश्चन में 4 बेयरिंग दिया हुआ है ए बी और बी सी का 4 बेयरिंग दिया हुआ है, ठीक है। और अपने को इंक्लूडेड एंगल निकालना है दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ए पॉइंट ए है और बी है और सी है मान लो, तो ए बी का 4 बेयरिंग दिया हुआ है 40 डिग्री और बी सी का 4 बेयरिंग दिया है 120 डिग्री, ठीक है। तो इसमें का इंक्लूडेड एंगल ए हो जाएगा, ठीक है। तो इतना अपने को निकालना है एंगल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 40 डिग्री दिया हुआ है वो इस मतलब यहाँ पर भी 40 बराबर ही होगा, ठीक है, सेम होगा। तो अपने को इतना डिग्री निकालना है, तो उसमें 180 में 120 माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा और दोनों को फिर ऐड कर देंगे तो इसका एंगल निकल जाएगा। तो देखते हैं एंगल बी सी ए में देखते हैं कि 180 माइनस करेंगे, 180 में माइनस करेंगे 120, फिर प्लस कर देंगे 40, तो अपना एंगल निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, तो 100 आएगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी नंबर 100 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम ए होल सर्कल बेयरिंग ऑफ 293 डिग्री 30 मिनट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि होल सर्कल बेयरिंग दिया हुआ है और अपने को क्वाड्रेंटल बेयरिंग निकालना है, ठीक है। इसी को रिड्यूस बेयरिंग भी बोलते हैं, ठीक है, रिड्यूस बेयरिंग भी बोलते हैं। तो वो निकालना है, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन।
क्वाड्रेंटल बेयरिंग दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का अपने को दिया हुआ है इतना, ठीक है। और मतलब अपने को निकालना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए 360 में 293 डिग्री 30 मिनट को माइनस करेंगे तो इतना का एंगल निकल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री 30 मिनट। तो देखते हैं कि, और जो एंगल आएगा वो क्या बोलते हैं, नॉर्थ से वेस्ट की ओर जा रहा है, तो नॉर्थ से वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ से वेस्ट देखते हैं, देख सकते हैं कि सी नंबर में नॉर्थ और वेस्ट दिया हुआ है और 60 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द सन एट नून इज़ 185 डिग्री 20 मिनट द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन विल बी। तो इसमें देख सकते हैं कि मैग्नेटिक बेयरिंग दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, अब अपने को डिक्लिनेशन निकालना है, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि सन 8 नून पे जब रहता है तो मैग्नेटिक बेयरिंग कितना हो जाएगा, 180 हो जाए, मतलब ट्रू बेयरिंग 180 डिग्री हो जाएगा, और 180 डिग्री में माइनस कर देंगे मैग्नेटिक बेयरिंग, तो मैग्नेटिक बेयरिंग कितना दिया है, 145 डिग्री 20 मिनट, इतना माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा तो आएगा। तो एक बार देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन अच्छे से। ट्रू बेयरिंग ऑफ सन 8 नून इज इतना है, तो ट्रू बेयरिंग 180 हो गया, और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन निकालना है, तो ट्रू बेयरिंग माइनस मैग्नेटिक बेयरिंग, तो ट्रू बेयरिंग कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है, और डिक्लिनेशन मतलब मैग्नेटिक बेयरिंग कितना दिया है क्वेश्चन में, 185 डिग्री 20 मिनट दिया हुआ है, जितना माइनस करेंगे तो -5 डिग्री 20 सेकेंड आएगा। मतलब ये माइनस में है, मतलब जो डिक्लिनेशन रहेगा वो वेस्ट की ओर रहेगा, ठीक है, वेस्ट की ओर रहेगा। अगर ये वैल्यू जो है वो प्लस में आता तो ईस्ट की ओर डिक्लिनेशन रहता। तो इसका आंसर देख लेते हैं, वेस्ट, मतलब इसका क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं ऑप्शन सी में 5 डिग्री 20 मिनट वेस्ट दिया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि अगर इसमें प्लस में आंसर आता, यह वाला अगर प्लस में होता तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता बी नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाता, बट इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ होल सर्कल बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज 210 डिग्री इट्स वैल्यू इज क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम। तो होल सर्कल बेयरिंग दिया हुआ है और अपने को क्वाड्रेंटल बेयरिंग निकालना है, जैसे कि ये पहले क्वेश्चन में किए थे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा है। तो देख लीजिए, होल सर्कल बेयरिंग दिया हुआ है, 210 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और अपने को निकालना है। तो देख सकते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंटल में आ रहा है, इसका जो भी है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा नॉर्थ से साउथ की ओर रहेगा, नॉर्थ से साउथ की ओर रहेगा। तो मान लीजिए कि 210 में 180 डिग्री माइनस करेंगे तो इतना का वैल्यू आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 डिग्री। एंड साउथ से वेस्ट की ओर, तो देखते हैं साउथ से वेस्ट की ओर 30 डिग्री ए नंबर पे दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फोर बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज ऑब्जर्व्ड टू बी ए बी, इतना डिग्री दिया हुआ है, द बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी इज ना। तो फोर बेयरिंग दिया हुआ है, 12 डिग्री 24 मिनट दिया हुआ है, और अपने को बैक बेयरिंग निकालना है ए बी का। तो जानते होंगे कि फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग कितना होता है, वो 180 होता है, ठीक है, 180 होता है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले इसका डायग्राम में। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है अपने को, कितना दिया हुआ है, 12 डिग्री 24 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका बैक बेयरिंग निकालने के लिए इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकालना है अपने को, तो इतने में 180 प्लस कर देंगे, 180 प्लस कर देंगे तो जो भी इसका एंगल रहेगा बैक बेयरिंग वो आ जाएगा। तो इसका अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 192 डिग्री 24 मिनट आ जाएगा। तो देखते हैं इसमें दिया है, तो देख सकते हैं कि डी नंबर में दिया हुआ है, तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 192 डिग्री 24 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन रिलेटिव टू ए गिवन मेरिडियन इज नोन एज। कोई लाइन है, ठीक है, कोई लाइन है ऐसे करके, और उसका जो भी रिलेटिव डायरेक्शन ऐसे है, तो इसको क्या बोलेंगे, उस लाइन का एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, लाइन ऑफ एंगल।